करने की ललकता और बढ़। शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। ब्रह्मा जी के नेत्रों में जल देखा तो पूछ लिया देवादित्य महादेव ने, तुम्हारे रोने का कारण क्या, तुम्हारी आंख में अश्रु क्यों है, तुम्हारे नैनों से जल क्यों झलक रहा है, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू आ गए, क्यों अश्रु आ गए, क्या कारण है, किस लिए? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आप पर भरोसा नहीं कर पाया, आपको पहचान नहीं पाया, आपको मैं समझ नहीं पाया, आपको मैं जान नहीं पाया, मैं आपको पहचान नहीं सकता। और महाराज, जिस दिन आप मेरे शिव को जान गए, जिस दिन आप मेरे ओघड़दानी को पहचान गए, शिव आपके करीब में आकर खड़ा हो गया। करीब में। हम पहले भी एक बात कह चुके हैं, आज फिर कहते हैं कि लोगों को लगता है कि लोटा भर के जल हम शंकर जी को चढ़ाते हैं। चलो, श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है भगवान कृष्ण और सुदामा जी। सुदामा जी जब द्वारकाधीश के पास में जा रहे थे, भगवान कृष्ण के पास में जा रहे थे, तब उनकी धर्म पत्नी ने, सुशीला ने, उनकी धर्म पत्नी ने, सुशीला ने पड़ोसन के यहां जाकर पड़ोसी से, अपनी पड़ोसन से पड़ोस में जाकर विनय करिए, मेरे पति द्वारका जा रहे, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, आप कुछ दे दीजिए, उनके हाथ में रखकर मैं द्वारका भेजूंगी, द्वारकाधीश के पास में। महाराज, पड़ोसन इतनी अच्छी थी कि पड़ोसन ने जो तंदुल फटक रही थी, जो तंदुल फटके जा रहे थे, पड़ोसन ने वो तंदुल सुशीला से कहा, ले तेरा पल्लू कर और वो पल्लू में मैं तंदुल डाल देती हूँ। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ कर उसमें तंदुल ले लिया, तंदुल पूरा नीचे गिर गया, क्योंकि साड़ी झिरझिर हो रही थी। सुशीला ने उस साड़ी के पल्लू के 4 हिस्से करे, फिर तंदुल को उठाकर रख लिया। कचरा बीनती बीनती सुशीला तंदुल को लेकर जा रही थी, नैनों का अश्रु उस चावल पर, उस तंदुल पर पड़ रहा था। सुशीला ने वो तंदुल भगवान के सुदामा जी के हाथ में दे दिए। सुदामा जी वो तंदूल लेकर गए, और लेकर जब तंदूल पहुंचे और भगवान द्वारकाधीश के हाथ में जब वो तंदूल आए, तंदूल तो भगवान ने फाँक लिए, पर भाभी की साड़ी का जो पल्लू देखा था वो पल्लू नहीं था, वो भगवान सुदामा जी का एड्रेस था, जिस एड्रेस पर मुझे भगवान के लिए 3 लोक का राज्य भेजना, जिस पर मुझे 3 लोक का राज्य भेजना है। एक बड़ा सुंदर भाव, इसलिए लोग उसे गुनगुनाते हैं कि जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया गे सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया गे सुदामा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
मैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पल्लू देखा, साड़ी का पल्लू नहीं है, एड्रेस। साड़ी का पल्लू नहीं था, एड्रेस। तंदुल भगवान ले लिए। 3 लोग का राज्य कहां भेजना है वो साड़ी का पल्लू बता रहा। कई लोगों ने हमसे प्रश्न किया, आप कहते हो घर का लोटा घर का पानी लेकर मंदिर जाओ, इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं श्रीमद् भागवत को पढ़ो, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ो। उसमें सुशीला ने अपना साड़ी का पल्लू दिया और पल्लू को भगवान ने सिर से लगा लिया कि भाभी ये दशा तुम्हारी इस पल्लू से मालूम पड़ रही है, उसी तरह हमारे घर की दशा, हम जो लोटे से जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं उससे मालूम पड़ जाती है कि भगवान को हमारी दशा क्या है। हमारी दशा क्या है, क्या दशा चल रही है, ये मालूम पड़ जाता है क्या दशा। कई लोग कहते हैं मंदिर का पानी नहीं, मंदिर का लोटा नहीं, अपने घर से लेकर जाओ, भले जैसा है अपने घर का जाओ। अपने घर से लेकर जाओ, अपना। कितना पुण्य है, जरा विचार करिएगा। अपने छाता, अपना बिछाने की पॉलिथीन पन्नी, अपना बिछाने की पन्नी, अपना छाता, पानी आया अपना छाता अपनी पन्नी लगा ली, अपना पानी पीने का साथ में, अपनी सामग्री साथ में लेकर, 50 रुपए ऑटो के अपने खर्च कर कर, पैर से अपने चलकर तुम शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो, तो क्या शंकर तुमको खाली भेज देगा? खाली भेज देगा? अपना छाता, अपना बिछाना, अपना ओढ़ना, अपना खाना, अपना पीना, अपने 50-100 रुपए खर्च कर कर कथा तक पहुंचना, कोई बस नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, साधन नहीं, अपने पैसे से आ रहे हो, अपना खर्चा कर कर जा रहे हो, तो क्या बाबा तुमको ऐसे ही छोड़ देगा? लोग कहते हैं शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव वो देता है। ऐसा क्या है शिव पुराण में? हम कहते हैं कभी दिल लगाकर एक बार बाबा के पास में आओ तो बाबा क्या देता है मालूम पड़ जाएगा। 3 महीनों में मालूम पड़ जाएगा। दिल लगा कर स्नेह से, प्रेम से। ब्रह्मा जी तुम रो रहे हो, मैं पहचाना नहीं आपको। ब्रह्मा जी आप रो रहे हो, मैं जाना नहीं आपको। ब्रह्मदेव आप रो रहे हो, मैं आपको जान नहीं पाया। और दुनिया का सबसे बड़ा दुख का एक ही कारण है, जब माता पिता जीवित रहते हैं, घर के बहुओं को लगता है कि ये बड़े को चाहते, छोटे को चाहते, उसको चाहते, उसको चाहते। एक घर में 4 बहुएं थी, 4 बेटे थे, बुजुर्ग माँ बाप, माता पिता, माँ चली गई, बाप बचा, पिता बचे थे, और पिता भी बोलो तो चले गए। बहुएं रोने लगी, खूब धाड़ धाड़ के, नई नई डिजाइन में खूब रोई। जब घर में कोई बूढ़ा मरता है ना, तो बहुएं बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन में रोती है।
कई कईयों को तो बड़ी, अरे अम्मा हमको छोड़ के चली गई, हमको भी ले जाती, हमको भी ले जाती। इतने में पड़ोस में पति बैठा था, कोनी मारकर बोला, अम्मा कोई गाड़ी लेके नहीं गई, तुझे ले जाती। चुप 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 चुप। फिर उसने रोने का टॉपिक चेंज कर रहा, फिर चेंज। चारों बहुएं खूब धाड़ धाड़ के रो रही थी, खूब रोई। अपने पतियों को फोन करा, पतियों को दुकान पर फोन लगाया। पति ने पूछा क्या हो गया, तुम्हारे पिताजी मर गए। बेटों ने कहा भगवान ने मेरे सुन ली, मेरा बाप बड़ा दुखी था, तुम उसको रोटी तक नहीं देती थी, अच्छा हुआ वो मर गया। तो रो क्यों रही हो, तुम भी तो यही चाहती थी कि पिताजी मर जाए, फिर रो क्यों रही हो। चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों से कहा तुम्हारे पिताजी मर गए, उसका रोना नहीं आ रहा, फिर रो क्यों रही हो। वो तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गए, रोना इस बात। और जल्दी से दुकान से घर आओ। बेचारे चारों पति दुकान बंद कर कर घर गए। पत्नियों ने अपने अपने पतियों से कहा तुम्हारे बाप को जगाओ, तुम्हारे पिताजी को जगाओ और जगा कर पूछो कि चाबी कहां धरी है तिजोरी की, जल्दी पूछो। अब बेटे बोलने लगे बाप को मरे हुए आधा एक घंटा हो गया और तुम कह रही चाबी कहां, सही से पूछ लो नहीं तो तुम्हें भी अर्थी पे सुना दो, चाबी पूछो कहां। चारों की चारों रोने लगे, करें क्या। इतने में उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब आप हमारे घर के हो, आपसे निवेदन है हमारे पिताजी को 2-4 मिनट के लिए जगा दो, थोड़ी सी देर के लिए जगा दो, हम चाबी पूछ लें, पिताजी फिर मर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कई दिक्कत नहीं, तुम तो बस इनको जगा। डॉक्टर साहब ने कहा 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, 80,000 का इंजेक्शन जैसे ही पिताजी को लगेगा, पिताजी उठकर बैठेंगे, तुम उतनी देर में पूछ लेना कि चाबी कहाँ रखी है, वो बता देंगे, फिर वापिस मर जाएंगे। कि लगाओ इंजेक्शन। डॉक्टर साहब ने कहा 80,000 लाओ। बहुओं गई, सब अपनी अपनी रकम बेची आई 20-20 हजार में और 80,000 ला कर दे दिए। डॉक्टर साहब लगाइए। डॉक्टर साहब ने कहा सब खड़े हो जाओ, जैसी जागे वैसी पूछ लेना। इतने में डॉक्टर साहब ने जो इंजेक्शन लगाया, लगाते से पिताजी उठकर बैठ गए। बैठते से ही बहुएं पूछती, उससे पहले पिताजी ने पूछ लिया क्यों रे ये गाय के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया। और पिताजी 80,000 का इंजेक्शन लगा और गाय को पानी पिलाने का बोल कर पिताजी मर गए। तो बहुएं और धाड़ धाड़ के रोए और धाड़ धाड़ के रोती रोती बोली डॉक्टर साहब वंस मोर, डॉक्टर साहब वंस मोर, डॉक्टर साहब एक बार फिर से लगा दो। डॉक्टर साहब बोले लाओ 80,000 लाओ, अभी लगाता हूं, पर पक्का नहीं है। अभी डॉक्टर ने बोला गाय को पानी पिला कर मरा है, अब पाड़े को पानी पिला के मर जाएगा। इसलिए निवेदन है चाबी मत पूछो, अब जो है वैसा जियो। अरे वाह वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी जब हरण हुआ तब कोई नहीं। और सुख के साथी दुनिया में जब दुख पड़ा तब कौन किसका, कौन किसका, कौन मीत किसका। कौन किसका मीत है।